कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे आपका सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम बादल राग जो कविता है, उस कविता जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, इस कविता का हम यहाँ पे सारांश जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है ना। और कंप्लीट जो इसका एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, वो भी हम देखेंगे, लाइन टू लाइन व्याख्या। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर भी इसमें हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कविता का प्रतिपाद्य एवं सार। ठीक है। तो देखिए, कविता का प्रतिपाद्य ये है कि बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अनामिका काव्य संग्रह से ली गई है। याद रखिएगा, काव्य संग्रह का नाम है अनामिका, और इस अनामिका काव्य संग्रह में इनकी रचना है बादल राग, जो कि एक लंबी कविता है। और कक्षा 12वीं के सिलेबस में जो अंश दिया है ना, काव्यांश जो दिया है, ये उसका अंतिम भाग है। वो उसका एक अंतिम भाग है, छोटा सा भाग दिया है, पूरी कविता नहीं दी है, ध्यान रखिएगा। इस बादल राग कविता में निराला बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। निराला का मानना है कि ये क्रांति के प्रतीक हैं। बादल जो हैं वो क्रांति के प्रतीक हैं, और क्रांति हमेशा जो है वो जो निचले तबके के लोग होते हैं, मजदूर वर्ग है, जो है किसान वर्ग हैं, उनको हमेशा शांति प्रदान करती है। उनके लिए हमेशा जो है वो क्रांति सुकून लेकर के आती है। और जो पूंजीपति लोग होते हैं, उनके विनाश का प्रतीक जो है वो माने गए हैं क्रांति। बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल सृजन भी करते हैं और ध्वंस भी करते हैं। सृजन इसलिए करते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है वो जमीन पर जब गिरता है तो जो बीज जो अभी तक धरती में सुप्तावस्था में पड़े थे वो अंकुरित हो जाते हैं और एक तरह से नया जीवन उन्हें मिलता है। तो ये सृजन हो गया। और ध्वंस का मतलब यहाँ पर यह है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। तो ये प्रतीक है। इसका प्रतीकार्थ जो है वो ये है कि बादल जो है जब क्रांति आती है तो क्रांति में जो शासक वर्ग होते हैं या फिर जो शोषक वर्ग है, जिन्होंने शोषण किया है, उनका विनाश होता है। तो इस तरीके से बादल को क्रांति का प्रतीक माना है, जिसके भीतर दोनों ही प्रकार की ताकत है। तो क्रांति जो है वो छोटे तबके को जो है या फिर कमजोर तबके को, निचले तबके को शक्ति प्रदान करती है, और जो पूंजीपति जो बड़े लोग होते हैं उनको उनका विनाश करती हैं। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत हैं, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, जिनका शोषण होता है उनके हितैषी हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति भयभीत होता है। पूंजीपति वर्ग जो है वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है, इसलिए किसान और उसके खेतों में छोटे छोटे पौधे बादलों को हाथ हिला हिला करके बुलाते हैं। अब हम देखेंगे इस कविता का सारांश। जो बादल राग कविता है आपके क्लास 12 के सिलेबस में, उसका सारांश यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले कवि क्या कहता है यहाँ पे कि कवि बादलों को देख कर के कल्पना करता है कि बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए क्षणिक सुखों पर दुख की छाया के समान हैं। हवा में तैरते हुए बादल ऐसा लग रहा है जैसे कि युद्ध करने के लिए जाते हुए जहाज़ों के पर जो है वो युद्ध की सामग्री लदी हुई है। और ये जो क्षणिक सुखों पर जो दुख की छाया है, ये संसार या धरती की जलती हुई छाती पर मानो छाया करके उसे शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। बाढ़ की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमि में ये नौकाएं, बादल रूपी नौकाओं के समान लगती हैं, और बादलों की गर्जना को सुनकर के धरती के अंदर सोए हुए बीज अंकुर नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा उठा करके देखने लगते हैं। उनमें भी धरती से बाहर आने की आशा जागती है। बादलों की भयंकर गर्जना से संसार हृदय थाम लेता है। आकाश में तैरते बादल ऐसे लगते हैं मानो वज्रपात से सैकड़ों वीर धराशायी हो गए हो और उनके शरीर क्षत विक्षत हैं। कवि कहता है कि छोटे और हल्के पौधे हाथ हिला हिला करके जो है बादलों को बुलाते हुए प्रतीत होते हैं। कवि बादलों को क्रांति दूत की संज्ञा यहाँ पर देता है। निराला ने बादलों को क्रांति का दूत, क्रांति का अग्रदूत जो है वो माना है। बादलों का गर्जन किसानों और मजदूरों को नवनिर्माण की प्रेरणा देता है। क्रांति से सदा आम आदमी को ही फायदा होता है। बादल आतंक के भवन जैसे हैं जो कीचड़ पर कहर बरसाते हैं।
बुराई रूपी कीचड़ के सफाई के लिए बादल प्रलयकारी होते हैं। छोटे से तालाब में उगने वाले कमल सदैव उसके पानी को स्वच्छ और निर्मल बनाते हैं। आम व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न और सुखी रहते हैं। अमीर अत्यधिक संपत्ति इकट्ठी करके भी असंतुष्ट रहते हैं और अपनी प्रियतमाओं से लिपटने के बावजूद क्रांति की आशंका से कांपते हैं। कवि कहता है कि कमजोर शरीर वाले कृषक बादलों को अधीर होकर के बुलाते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उनका अत्यधिक शोषण किया है और अब वे सिर्फ जिंदा हैं। बादल ही क्रांति करके शोषण को समाप्त कर सकता है। तो ये है कविता का सारांश और उसके बाद में हम आगे पूरी कविता देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो टेक्स्ट दिया हुआ है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, एक पद मैं पढ़ लेता हूँ और इसके बाद में हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो लिखा है कि तीरती हैं समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की, ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। अब उसके बाद हम यहाँ पे शब्दार्थ भी देखेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, जिसमें हम इस संपूर्ण जो आपका काव्यांश है, इस काव्यांश की हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे और उसके कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे और उसके बाद में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। और इसकी PDF के लिए आप हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एजुकेशन राइज नाम से है, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।